महंगाई को लेकर आपके दिमाग में कौन सी बात आती है? यही ना कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ मेरी और आपकी चिंता नहीं है, दुनिया के बहुत सारे लोगों की यही चिंता है। महंगाई बढ़ती जा रही है और इसने जीना मुश्किल कर दिया है। कई देशों में हमने महंगाई को लेकर लोगों के बीच इतना गुस्सा देखा है कि उन्होंने सरकारें पलट दी है। इस बीच मैं आपसे ये कहूँ कि जर्मनी में लोग इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे खाने वाली चीज़ें इतनी सस्ती कैसे है। तो क्या आप यकीन करेंगे, जर्मनी में आधा किलो रेड मीट का दाम लगभग 3 यूरो है। 10 अंडे 2 यूरो में मिल जाते हैं और 1 लीटर दूध के लिए 1 यूरो से भी कम देना पड़ता है। 1 यूरो की कीमत भारतीय रुपए के मुकाबले आजकल 80 से 85 रुपए तक चल रही है। इस हिसाब से हो सकता है कि दाम आपको सस्ते ना लगे, लेकिन पश्चिमी देशों के मुकाबले ये दाम काफ़ी कम है। इसीलिए जर्मनी में आने वाले कई देशों के सैलानी इस बात को जानकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ खाने की चीज़ें इतनी सस्ती कैसे है। जहाँ तक बात औसतम वेतन की है तो जर्मनी में लोगों की औसतम वेतन 3,300 यूरो के आसपास है। जर्मनी के आउसबर्ग यूनिवर्सिटी और ग्राइप्सवाल्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार जर्मनी में खानों की चीज़ों के असल दाम छुपाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक चीज़ों को अगर UNPI लागत के अनुसार उनकी कीमत रख दी जाए तो उनकी कीमत लगभग दुगनी हो जाएगी। लेकिन जर्मनी के सुपरमार्केट ना तो कीमत बढ़ाने के लिए तैयार है, ना ही ग्राहक ज़्यादा दाम देकर चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। रिसर्चर कहते हैं कि खाद्यों की चीज़ों में उन चीज़ों को भी जोड़ना पड़ेगा जो उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होती है और जो समाज और पर्यावरण को चुकानी पड़ी है। रिसर्चरों ने उत्पादों की गणना करते हुए 4 कसौटियों को सामने रखा है। उत्पादन के लिए जमीन में आने वाले बदलाव, पूरी प्रक्रिया में होने वाले ग्रीन हाउस गैसेस, नाइट्रोजन को रीएक्टिवेट करना और चौथी कसौटी उत्पादन में आने वाली बिजली की खपत है। कीटनाशक और एंटीबायोटिक से होने वाले नुकसान को तो अभी तक गिना भी नहीं गया है। लेकिन अब जर्मनी के एक सुपरमार्केट ने हिम्मत दिखाई है और 8 चीज़ों के असली दाम और ग्राहकों को बेचने वाले दाम, ये दोनों दाम उस चीज़ों पर लिख दिए जाते हैं। इसीलिए बर्लिन के स्टोर में इन चीज़ों के पैकेट पे 2 कीमतें लिखी होती है। एक वो कीमत जिस पर ग्राहकों को बेचा जा रहा है और एक जिसमें असल लागत है। तो क्या अब जर्मनी में ग्राहकों से असल कीमत वसूली जा रही है? नहीं, रिसर्चरों का कहना है कि वो ग्राहकों को सबसे पहले जागरूक करना चाहते हैं। जो चीज़ें वो खरीद रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, कैसे बनी है और उन पर कितनी लागत आई है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि उनकी लागत में पर्यावरण को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उम्मीद है ये जानने के बाद वो इन चीज़ों की कदर करेंगे और खाने को ज़्यादा ज़ाया ना करेंगे। 2016 की रिपोर्ट कहती है कि यूरोपीय संघ के 8.8 करोड़ टन खाना बर्बाद कर दिया जाता है, यानी 143 अरब यूरो का खाना बर्बाद कर दिया जाता है। इससे 5.5 करोड़ जनता 1 साल तक अपना पेट भर खाना खा सकती है। खाने की इतनी बर्बादी सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में होती है। तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? तो हाँ, हम इसे रोक सकते हैं। हमें खाने की असल अहमियत और उस पर आई लागत को हमें समझना होगा।